ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फाइंड dy by dx y equal to sin x to the power log x। बनाओ ये क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड लॉग लेंगे, लॉग। बस ठीक है, log x हो गया इनटू log sin x हो गया। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 by y dy by dx। एक बार इसको करेंगे 1 by x इनटू log sin x, फिर log x रहने दिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 by sin x इनटू फिर cos x। कितना आ गया? तो dy by dx इक्वल टू कितना जाएगा? y इंटू log sin x डिवाइडेड बाई x प्लस log x tan x। आ गया? बना था सोनाली? स्नेहा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इफ y इज इक्वल टू x, x x ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है, इंफिनिटी तक चलते गया, पूछ रहा है कि फाइंड dy by dx। ये फाइंड करना है। पैटर्न देखो और बनाओ। बन गया क्या?
किससे किससे बना? ऋषिकेश, देखो ये y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर अप टू इंफिनिटी। तो अगर ये टर्म भी देखे, ये पूरा टर्म, ये भी तो एक्चुअली y ही है कि नहीं? क्योंकि इंफिनिटी कहाँ पर एंड हो रहा है ये तो पता नहीं है, ठीक है? तो x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो अब बताओ, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो लॉग ये लॉग कोई बोल रहा है क्या कुछ? हाँ, देखो ये y इज इक्वल टू एक्स है, और ऊपर में भी क्या है, y है। तो y भी क्या है एक्चुअली, ये भी तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का ही फॉर्म है ना, क्योंकि y भी क्या होता है, y भी कोई फंक्शन ऑफ x है, देख लो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन बोथ साइड लॉग लगा दो, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो 1/y dy बाई डी एक्स, फिर y को रहने दो, log x को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर log x को रहने दो, y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है? देखो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/y माइनस log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स, तो बस हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x डिवाइडेड बाई 1/y माइनस log x, ठीक है? समझ में आया? स्नेहा? यस सर। ठीक, चलो और एक क्वेश्चन है, बताना। x इक्वल टू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस ऐसे करते करते इंफिनिटी तक गया, ठीक है? वेयर x क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है, देन फाइंड dy बाई dx, निकालो। आइडिया लग गया ना क्या क्वेश्चन है? बना क्या?
Yes, sir. Sir, 1 minus x by x. अच्छा ठीक है, देखो बस फॉर्मेट देखना है और कुछ नहीं, क्या यही तो करना है? वैष्णवी Yes, sir. बना तुमसे? Yes, sir. ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? बताओ। देखो ये अगेन क्या है, यही तो एक्स है, ये पूरा चीज। ठीक है, तो इसको एक्स लिख दिए, फिर बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग लगा दो। हो गया y इज इक्वल टू लॉग x माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। यही है ना? यस चलो देखो एक क्वेश्चन करा रहे हैं, वो क्या है, डायरेक्टली आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और बार बार तुम देखोगे प्रीवियस से जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो बार बार इस कॉन्सेप्ट का यूज आता है, और ये मतलब होता है ना कि वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम इस तरह का बनता नहीं है एग्जाम में, तो उस तरह का क्वेश्चन है। और ये भी बताएंगे, वो ध्यान से देखना, ठीक है? बस चलो, जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1 बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर 4 बाई एक्स क्यूब x1 2 4 फिर कितना आएगा, 8 आएगा सर, 8 x टू द पावर 7, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक गया है, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है? देखो ये बहुत ही आसान है जब तुम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे होगे, ठीक है? जब इंटीग्रेशन सीखोगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक हो गया, ठीक है? अभी थोड़ा सा ये सीखने में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो ट्राई करोगे क्या बनाने का? टाइम दे 2-3 मिनट, ट्राई करो तो 2-3 मिनट देते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। तो थोड़ा बहुत हिंट दे रहा है।
देखो एक क्या करते हैं, एक हम एज्यूम किए, देखो फिर से देखो 1 + x, ये एक पॉलिनोमियल हम लोग एज्यूम करते हैं, x² 1 + x⁴, 1 + x⁴, ऐसे करते करते बताओ तो लास्ट का nth टर्म क्या आएगा, 1 + x⁴ आएगा। ये हम लोग एक एज्यूम किए, ठीक है। अब क्या क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको इसमें क्या करते हैं, देखो याद होगा, पता नहीं किस में बताया था, ये सब चेन रिएक्शन करता है, इस तरह का हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो चेन रिएक्शन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पता नहीं सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज था, वो पढ़ा रखे हैं आर में, तो बताओ कोई इसमें क्या करेंगे, एक जीपी है तो क्या मल्टीप्लाई करे जो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये जिसको एफ एक्स मान लो, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर 1 - x मल्टीप्लाई कर देता है, 1 - x बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, इसको थ्योरी की तरह देखना, ठीक है। तो देखो ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, 1 - x², फिर 1 + x² आ गया, x⁴ देखो फिर ये क्या आ जा रहा है, 1 - x⁴, फिर देखो x⁴ आगे x⁴, ऐसे करते करते 1 + x⁴ ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर एक रेज हो जा रहा है, तो आइडिया लग गया होगा कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या आ जाएगा, 1 - x⁴ ठीक है, आ जाएगा, आएगा ना। चलो तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, दिस ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1 - x इंटू 1 + x इंटू 1 + x², सिंपल लिख देते हैं पहले, 1 + x⁴ इक्वल टू 1 - x⁴ ऐसा लिख दिया, ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लो, एज्यूम x इज << 1, ठीक है, और <0 एज्यूम कर लो अभी फिलहाल के लिए, इसको इतना एज्यूम करो। अब देखो और n को टेंड्स कर दो इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 - x इंटू 1 + x इंटू 1 + x², ऐसे करते करते 1 + x⁴ ठीक है, और n क्या जा रहा है, टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब और आगे चलते जाएगा हमारा। दिस विल बी इक्वल टू 1 ना, देखो x⁴ m, तो x टेंस टू सॉरी x⁴ तो जब x 0 और 1 के बीच में है तो इन्फिनिटी होगा तो 0 आ जाता है, लगभग 0 आता है, तो ये 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लो, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है। लॉग लो तो क्या आ गया, लॉग 1 - x 1 + x x², ऐसे करते करते
1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, ये चलते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाना है, इज इक्वल टू log 1, तो 0 आ गया। देखो प्रॉपर्टी है हमारा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फिर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 1 बाई एक्स माइनस 1, 1 बाई एक्स 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, 1 प्लस एक्स टू पावर 4, 4x क्यूब, ऐसे करते करते 1 प्लस एक्स टू पावर 8, 8x7, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले जाओ। ये क्वेश्चन आ रखा है, 2-3 बार आता है, आ रखा है अभी तक, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो देख लेना। 4x क्यूब 1 प्लस एक्स टू पावर 4, 8 7 एक्स टू पावर 7 इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। आए समझ में? बोलो। स्नेहा Yes, sir. आए कि नहीं? यशी बता रहा तुम? Yes, sir. ठीक है, चलो ये मतलब थोड़ा सा अभी लगेगा थोड़ा टफ है, लेकिन इंटीग्रेशन जब तुम लोग पढ़ोगे तो पहले ही मालूम चल जाता है कि अच्छा ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, जैसे ये वाला, ये भी एक इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो तुम लोग बहुत आसानी से बना सकते हो उस वक्त। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। चलो बनाओ एक क्वेश्चन। If x to the power m, y to the power n equal to x plus y to the power m plus n, then prove that dy by dx equal to y by x. प्रूफ करो इसको। m और n कांस्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिकली ना बोला जाए कि m और n है क्या, तब तक हम लोग सिंपल क्या समझेंगे कि कांस्टेंट है वो। ये बोर्ड में आ सकता है आसानी से, आ भी रखा है 1-2 बार। बनाते चलो, कट जाएगा। Yes.
यस सर आ गया dy by y। कैसे है बताओ मेरे को भी। लॉग लेके पहले लॉग लेने के बाद फिर डिफरेंशिएट इधर ये x पावर m प्लस y पावर n पे फिर dy by मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा ठीक है। देखो ऐसा हमेशा जरूरत नहीं है कि fx टू द पावर gx रहेगा तभी लॉग लगाएंगे, हम लोग अपना कन्वीनियंस के अनुसार लॉग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर ओवर दिख रहा है तो लॉग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इससे फायदा क्या होगा, लॉग लगाओ बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, लॉग x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस y टू द पावर m प्लस n। ठीक है, फिर x टू द m प्लस, प्रॉपर्टी मालूम है ना सबको। प्लस n log x प्लस y। अब डिफरेंशिएट कर दो, देखो सिंपल टाइप का दिख रहा है, अब आराम से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, dy by dx m प्लस n कांस्टेंट है, x प्लस y 1 प्लस dy by dx। सोनाली समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलो फिर mx माइनस m प्लस n x प्लस y फिर dy by dx to mn x plus y minus n by y। तो बस वो करते हैं, आ जाएगा ना, कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस वाई एम वाई माइनस एन एक्स, इधर y इंटू एक्स प्लस वाई एम वाई एन वाई एम वाई माइनस एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म कट गया, x प्लस वाई कट गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी सीख जाओ कैसे तुरंत डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन फायदा करेगा इंटीग्रेशन में भी। ठीक, चलो हो गया ना वैष्णवी। Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो सभी को एक पढ़ाना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ाना पड़ेगा सभी को। ठीक है, और हम एक्चुअली पढ़ाए नहीं है वो चीज किसी को भी। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ये कहने का मतलब ये है कि देखो अभी तक हम लोग कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़े थे, नीचे में हम लोग हमेशा dx देख रहे थे। ठीक है, कभी भी कोई भी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये d cos x था, हम लोग ये क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए, ये हम लोग क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स होता है, ये जानते हैं। अब अगर पूछते हैं तो लोग कि d cos x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, अगर ये बोला जाए तब बताओ तो बता पाओगे। अरे मूवी भी क्या बोलता है, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। चलो बताओ, अगर पूछा जाए
कि डिफरेंशिएट करो cos x को विथ रिस्पेक्ट टू sin x। ये क्या है एक्चुअली पूछ रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। ठीक है, ये हम लोग पूछ रहे हैं। तो क्या होगा, देखो इसका मेथड है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेमिलियर हैं क्या किससे, नीचे जब dx रहता है तब उससे फेमिलियर है हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे। क्या करेंगे, sin x को इस केस में, ये एग्जांपल के तौर पे देखो, अभी क्या करेंगे, sin x को y मान लो। ठीक है, y मान लो, लेट एज्यूम कर लो पहले। अब जो ऊपर में जो है cos x, जिसको मतलब डिफरेंशिएट करना है, उसको इन टर्म्स ऑफ y लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, cos x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है हम लोग को। तो y कैसे होगा, sin स्क्वायर x होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, d अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई dy। अब ये तो तुम लोग फाइंड कर सकते हो आराम से, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो जैसे तुम बताना। यस सर। अब तो आसान हो गया। ठीक है, तो देखो तब इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, हाफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। यही होगा ना, 2 माइनस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यही तो आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y की जगह पे sin x अगेन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि y हम लोग क्या एज्यूम किए, हम एग्जामिनर को क्या मालूम, या फिर आंसर में नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे sin x पुट कर दो, तो माइनस sin x cos x। ठीक है, तो माइनस tan x आ गया। ठीक है, तो ऑन अगर हम लोग cos x को विद रिस्पेक्ट टू sin x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस tan x आएगा। ठीक है, वैसे तुम ये देखो ना, जैसे ये एक एग्जांपल है, d ऑफ अंडर रूट cos x d cos x। तो इस ये क्या आएगा आंसर इसका, सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, ये इस तरह का फॉर्म आ गया, dx टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय dx, इस तरह का फॉर्म है ये। तो ये कितना आता है, सिंपल हाफ टू द पावर x हाफ माइनस 1, मतलब 2 अंडर रूट x आता है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 अंडर रूट cos x। ठीक है, ये मालूम है ना सर चेन रूल से तो अलग सर चेन रूल से तो अलग आंसर। चेन रूल से कहाँ से अलग आएगा, नहीं देखो चेन रूल से तुम ऐसे निकाल दोगे, dx निकाल दो ना विद रिस्पेक्ट टू dx। हम बोल रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू cos x निकालना है। यस सर। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू cos x सिर्फ यही आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू dx निकालोगे तो पहले तो तुमको ये करना पड़ेगा cos x, फिर cos x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो मान लो कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो नीचे जो है लिखा हुआ cos x उसको y मान लो, एज्यूम क्या कर लो, लेट cos x इक्वल टू y। फिर क्या बोले, जो ऊपर में जो है उसको क्या करो, इन टर्म्स ऑफ y लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो cos x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, तो अब हो गया ना अंडर टू y डिवाइडेड बाई dy। बस आ गया हमारा आंसर। आ गया आंसर, सोनाली? यस सर। आ गया ना, चलो एक क्वेश्चन और एक बार हम बता दे रहे हैं, तो उसके बाद तुम लोग से पूछेंगे। ठीक है, चलो इससे बोल क्या रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है तुम लोग को, डिफरेंशिएट log sin x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब यही है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोग, हम लोग क्या करना है, log sin x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x। तो d log sin x
डिवाइडेड बाई डी अंडर रूट कॉस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है, नीचे में जो है उसको क्या एज्यूम कर लेना है, y एज्यूम कर लिया, y एज्यूम कर लिए, तो ऊपर वाले को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है हम लोग को, बस यही काम करना है। तो log sin x है, तो log इसको कैसे लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे लिख दिए। फिर log 1 माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो cos x ही आएगा, cos स्क्वायर x, तो 4, देखो लिख सकते हैं, हाँ सर। होगा ना, ठीक है। तो अब कैसे लिखे, तो बस लिख दो, तो d log अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द 4 डिवाइडेड बाई dy, बस डिफरेंशिएट कर दो, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द 4, फिर 1/2 1 माइनस वाई 4 माइनस 4 वाई टू द पावर 3 आ गया, तो माइनस 2 वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई टू द पावर 4। अब वाई टू द 4 क्या था, so y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स है, पुट करना है, ये जूम किया था, तो पुट कर दो, तो y4 cos x cos स्क्वायर x 2 बाई साइन x इंटू वाई क्यूब करेंगे तो cos x 3/2, ये आ गया आंसर, ठीक है। आया समझ में, तो यही हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। इन सबको बनाने का, जैसे चलो और एक अनदर प्रोसेस है, अनदर मेथड बता रहा है, ठीक है, अनदर मेथड, देखो जैसे था d sin x, सॉरी d cos x था, एक मिनट, d cos x विथ रिस्पेक्ट टू sin x डिफरेंशिएट करना था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अनदर मेथड से करने के लिए क्या करेंगे कि d, देखो ऊपर में भी dx से डिवाइड कर दो और नीचे में भी dx से डिवाइड कर दो, तो d cos x डिवाइडेड बाई dx और नीचे d sin x डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। तो अब देखो, तो अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये कितना आ रहा है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस tan x आ गया, ठीक है। इसका मान लो, चलो लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, एंड v इज इक्वल टू जी एक्स। देखो माइनस टेन एक्स ये पहले भी हम लोग निकाले हैं, माइनस टेन एक्स ही आया था, हाँ इधर देखो, ये क्वेश्चन अभी कराया था ना, देखो माइनस टेन एक्स, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस था, क्या कर रहे थे हम लोग, साइन एक्स को वाई एज्यूम किए, तो ऊपर में जो कॉस एक्स था उसको इन टर्म्स ऑफ वाई लिखे, फिर सब्स्टिट्यूट कर दिए वाई के जगह पे, तो हमारा माइनस टेन एक्स आ गया, ठीक है। इसमें क्या किए, देखो इसमें बहुत सिंपल सॉर्ट हो गया तुरंत, क्या किए,
नीचे डिवाइड कर दिए, ऊपर में भी डिवाइड किए dx से और नीचे में भी डिवाइड किए dx से, तो d cos x डिवाइडेड बाय dx, मतलब ये क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे में भी क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो हम लोग पढ़ ही रखे हैं। क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, आ गया हमारा माइनस tan x। तो चलो हम थ्योरी के फॉर्म में लिखा देते हैं कि लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। अगर हम लोग को फाइंड क्या करना है, du बाई dv, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो du बाई dv फाइंड करना है, तो हम लोग सिंपल करेंगे du बाई dx फाइंड कर लेंगे, du को ऊपर में क्या करना है, dx से डिवाइड करना है, नीचे में भी dx से डिवाइड करना है, तो dv बाई dx, बस यही हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है, आ गया ना। बोलो अलका। Yes, sir. समझ में आया। चलो इसी क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। क्या था, log sin x को डिफरेंशिएट करना था, बनाओ तुम लोग भी, डिफरेंशिएट log sin x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x, ठीक है। चलो सिंपल क्या है, d log sin x डिवाइडेड बाय d अंडर रूट cos x, तो क्या करना था, ऊपर में dx से डिवाइड कर दो, नीचे में भी dx से डिवाइड कर दो, तो बस कितना गया, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, आ गया -2 कॉस एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखो सेम आ गया, इधर में भी पहले जो मेथड था, देखो चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, इस प्रोसेस से बनाए और इस प्रोसेस से बनाए। दिक्कत है किसी को? वैष्णवी आया समझ में? Yes, sir. चलो फिर अब क्या करा जाए, चलो मतलब वैसे तो आप पूछता नहीं है इस तरह का, लेकिन फिर भी बता दे रहे है क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है क्या कि कोई भी जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा करके फंक्शन है, तो देखो एफ एक्स क्या आता है, एफ एक्स भी सॉरी डिटर्मिनेंट है क्या, ये एक वैल्यू है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है कि नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एफ एक्स हम लोग लिखे हैं इस तरह का कि सभी जो टर्म है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें मतलब वेरिएबल है, ठीक है, हो सकता है कांस्टेंट भी हो जाए, अगर कांस्टेंट रहेगा तो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्टिकुलरली तो
क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर बोलता है कि एफ डैश एक्स बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला फर्स्ट रो वाला जो एलिमेंट है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और बाकी दो जो रो है वो उसी तरह रहेगा, तो उसको डिफरेंशिएट हम लोग को नहीं करना है। फिर प्लस करो, जो सेकेंड रो है उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करो, तो ए बी सी डी डैश ई डैश एफ डैश जी एच आई, ठीक है। फिर ए बी सी उन तीनों को, सॉरी पहले जो दो हैं उनको रहने दो, फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो को डिफरेंशिएट करो, फिर ऐड कर दो, तो वही एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। आया समझ में? ये तो रो वाइज की है, और इवन हम लोग कॉलम वाइज भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करो, फिर बाकी को छोड़ दो, प्लस दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बाकियों को छोड़ दो, फिर तीसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट अगर लिख रखा है, ठीक है। चलो इससे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, देखो तो ये फंक्शन है ना, ओपन करेंगे तो प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रूफ करो तो। पहला रो को डिफरेंशिएट करो, तो 1 0 0 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, फिर थर्ड रो को
बस ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इस रो के, x प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चलो प्लस x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो फिर 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2x बी प्लस सी 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये ना ठीक है, देख लो बना सभी से। जी बना सूरज, बोलो। अर्नव हाँ सर बन गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो है कुछ नहीं, क्या है, देखो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग ऐसा, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो फिर मान लो कि चलो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन था f(x), तो f डैश आया, f डैश x, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए, अगर फिर dy बाई dx को अगर हम लोग को फिर से डिफरेंशिएट करना है, अगर फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या कैसे लिखाएगा वो, d2y बाई dx स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, फिर ये f डैश x भी कोई फंक्शन था, मतलब फंक्शन ऑफ x था, तो वो डबल डैश x हो जाएगा, फिर अगर अगेन अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा d3y बाई dx3, अगर उसी तरह देखो एक बार डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dx आया, दोबारा करें तो d2 बाई dx स्क्वायर आया, तीन बार अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आया d3y बाई dx क्यूब आया, अगर उसी तरह n टाइम्स होता है, n टाइम्स अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dny dxn, ठीक है, और एक बार डिफरेंशिएट किए तो f डैश x, तो fn x ऐसा कुछ आ जाएगा, से डिनोट करते हैं dny बाई dxn, अगर तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, n के जगह पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है ये हम बनाते हैं, फिर तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो कि अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x है, ठीक है, तो बोल रहा है क्या, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x इंटू dy बाई dx, तो क्या है d2y by dx स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है, तो देखते हैं
चलो dy बाई dx निकालते हैं पहला, कि tan इनवर्स x इंटू फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो dy बाई dx आया, तो फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इस टर्म का, ठीक है। तब आएगा क्या हमारा d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो देखो दो टर्म दिख रहा है ना, एक ये और एक ये, डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले इसको करते हैं इस टर्म को, तो e tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर e tan इनवर्स x, अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x, बस आ गया d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, e tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू स्क्वायर। ऐसा d2y बाई dx स्क्वायर भी निकाल लिया और dy बाई dx भी जानते हैं हम लोग, बस को क्या करना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। प्रूफ कर लोगे आ जाएगा, सब निकाल लिया है। अगर ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर e tan इनवर्स x 1 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एंड दिस अगेन इज इक्वल टू क्या, dy बाई dx कितना था, इतना है। इसमें अगर 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, बस हो गया 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई कर दो dy बाई dx, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब सिंपल यही है कि एक बार हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले तो किए ही थे, जिससे क्या है dy बाई dx, फिर अगेन अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y बाई dx क्यूब आएगा, ठीक है। अब ये तीनों जाके आर एस बना लो एक बार, ठीक है। चलो एक ट्राई करो तो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m, then the differentiable coefficient of y is a m b 2m factorial c 2m d m factorial। The question है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m, तो क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है 2m टाइम, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया dy बाई dx, दो बार करेंगे तो 2m टाइम्स करे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा d2m y बाई dx 2m। वही पूछ रहा है कि उस वक्त डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y क्या आएगा,
ट्राई करो तो एक बार। चलो एक बार सोच नहीं पा रहे हो। मान लो अगर y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 3, ठीक है, बताओ तो dy बाई dx करेंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, तो कितना आएगा 6x। तो फिर dy बाई dx क्यूब अगर करेंगे तो कितना आएगा 6। देखो अगर x टू द पावर समथिंग है, मान लो x टू पावर अगर 3 है यहाँ पे इस केस में, तो देखो तो मैक्सिमम हम लोग d3y बाई dx क्यूब ही करता है, तब 6 आया। लेकिन जैसे ही हम लोग d4y dx4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n है, तो अगर पूछ दिया जाए कि तुमको कि n प्लस 1 डिफरेंस मतलब टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू कितना आएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? 0 आएगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखो एक बार डिफरेंशिएट करें तो n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, फिर दोबारा करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 एक्स टू पावर n माइनस 2, ऐसे करते गए तो d n y dx n कितना आ जाएगा?
बनना किसी से? आर्यमान, देखो ऑप्शन डी। कौन बताया? तो देखो क्या बोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर m है, ठीक है। इसको बोल रहा है कि 2m टाइम्स क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब व्हाट विल बी द कोफिशिएंट, मतलब d2my बाई dx2m, ये कितना होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। नाम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। चलो, तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो काफी, देखो तो dy बाई अगर dx करता है तो m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन m माइनस वन इंटू टू एक्स आ गया, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करना है, मतलब 2m टाइम्स कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, काफी डिफिकल्ट हो गया ना, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे अब, है ना। देखो क्योंकि m माइनस वन फिर करेगा m माइनस टू इंटू टू एक्स फिर इंटू टू एक्स, फिर समझ रहे हो कि नहीं, बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो क्या करते हैं हम लोग, बाइनोमियल का यूज करते हैं, बाइनोमियल का यूज करेंगे। आवाज आ रहा है? यस सर। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर दो इसका, y इज इक्वल टू mc0 x टू द पावर 2m माइनस mc1 इंटू 2m माइनस 2 mc2 x टू द पावर 2m माइनस 4 mc3 x टू द पावर 2m माइनस 6, ऐसे करते करते चला गया। x टू पावर 2m माइनस 2 ऐसे घटते हुए चला गया। क्या बोला, किसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा एक बात बता ना, ये बता रहे थे तो तुम लोग सुने थे ये वाला y इज इक्वल टू एक्स टू n वाला, जो शेयरिंग खत्म हो गया था। बोले थे कि y इज इक्वल टू एक्स ओवर n है। आवाज आ रहा है? अंकित? यस सर। तुम लोग बोलते ही नहीं हो, अगर तो पता नहीं चल रहा है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। है कि नहीं? ये सुने थे तुम लोग, अगर y इक्वल टू एक्स टू n है, अगर उसको n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आ जाता है। यस सर। सुने थे ना, बस ठीक है। तो 2m टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो एक बात बताओ, अगर d2my बाई dx2m करेंगे तो ये जो टर्म है ये जीरो एंड हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा ना, क्योंकि x टू पावर 2m माइनस 2 है। तो जैसे ही अगर x टू पावर n था
तो अगर n+1 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आ जाता है ना। अभी अभी जस्ट देखे हम लोग, डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, x का पावर घटने लगेगा, तो बाकी टर्म क्या आ जाएगा, सभी टर्म 0 आ जाएगा, सिर्फ हम लोग को इस टर्म का देखना है। तो ये कितना आएगा, mc0 2m, फिर एक बार डिफरेंशिएट किए तो 2m - 1 2m - 2 ऐसे करते करते 3 2 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, mc0 1 तो 2m फैक्टोरियल आ गया आंसर। ठीक है, दिक्कत किसी को? सोनाली समझ में आया? यशी? चलो ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो तब भी ठीक है फिलहाल के लिए। तो चलो एंड करता हूँ।